गाइस, क्या आप 25,000 की कैपिटल पे 1 लाख तक के शेयर्स खरीदना चाहते हैं इन इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग? तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MTF मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी के बारे में। ये क्या होती है, सेबी के इसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है एंड इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्रोकर आपकी पोजीशन विदाउट योर परमिशन कब स्क्योर ऑफ कर देता है इन MTF ट्रेड के अंदर। इसका अप्रूवल आपको लेना होता है या नहीं लेना होता है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। मैं शिवम शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MTF के बारे में। गाइस, MTF यानी मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी एक सर्विस है जहां आप जो शेयर्स खरीदते हैं उसके लिए आपको पूरा फंड पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एक कुछ हिस्सा पे करते हो और बाकी का जो फंड है वो ब्रोकर आपको लोन की फॉर्म में देता है, एंड उस फंड के ऊपर ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है जब तक वो पोजीशन आप अपनी होल्ड करते हो, जब तक आप उन शेयर्स को बेचते नहीं हो। तो ये आपका MTF मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी सर्विस होती है। अब हम समझते हैं कि सेबी की क्या गाइडलाइंस है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले सेबी ने ये जो MTF की सर्विसेज हैं ये ग्रुप 1 शेयर्स के लिए रखी हुई है। ग्रुप 1 शेयर्स की लिस्ट मैंने आपको नीचे प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप देख सकते हैं किन किन शेयर्स में ये सर्विस आपको मिलती है। सेकेंड थिंग, सेबी की गाइडलाइंस है कि आपको क्लाइंट से सेपरेट एक अप्रूवल लेना होगा MTF ट्रेडिंग के लिए। यदि कोई क्लाइंट MTF ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो अप्रूवल देगा, तभी ये आप कर सकते हैं। ब्रोकर विदाउट योर अप्रूवल MTF ट्रेडिंग सर्विसेज की आपको मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकंड गाइडलाइंस है। थर्ड, MTF ट्रेडिंग पे ब्रोकर आपसे जो एडिशनल अमाउंट पे करेगा उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं ब्रोकर टू ब्रोकर। एंड नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहती है कि मिनिमम 25% मार्जिन ब्रोकर क्लाइंट से चार्ज करेगा। और लास्ट गाइडलाइन कहती है कि यदि क्लाइंट मार्जिन फिल नहीं करता लॉस होने की सिचुएशन में, तो ब्रोकर के पास राइट है कि वो क्लाइंट की पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर सकता है विदाउट देयर परमिशन। तो ये कुछ गाइडलाइंस है सेबी की रिगार्डिंग MTF ट्रेडिंग। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में बात करें तो सबसे पहली एडवांटेज ये होता है कि हम एक छोटे अमाउंट पे बड़े अमाउंट तक का ट्रेड कर सकते हैं। यदि हमारे एनालिसिस अच्छे हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा एडवांटेज है। दूसरी चीज़ आता है कि ये जैसा हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग है या फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहता है, बट इक्विटी बहुत क्लियर है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पर इक्विटी ही ट्रेड हो रही है, मतलब अंडरलाइंग एसेट ही ट्रेड हो रहा है, तो आपको कोई कंफ्यूजन प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो एक तरीके से बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है ट्रेड करना। एंड थर्ड, इसका जो एडवांटेज है कि ब्रोकर जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बहुत माइनर सा अमाउंट होता है जो आप इजीली पे कर सकते हो। लास्ट जो हमें एडवांटेज देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा ये है कि हम इस पोजीशन को 30 डेज या उससे ज़्यादा के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है पोजिशनल ट्रेडर के लिए। जो गाइज यहाँ पर 1 महीने तक का कोई फंडामेंटल ट्रेड कर रहे हैं या टेक्निकल बेसिस पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज हमें देखने को मिल जाता है। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें गाइस, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है कि आपका जो प्रॉफिट भी इनहेंस होता है एडवांटेज में आपने देखा, तो उसी की तरीके से यहाँ पर भी आपको जब MTF ट्रेडिंग करते हो तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। सेकेंड, इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको ब्रोकर को इंटरेस्ट पे करना होता है पर डे का। मतलब यदि इंटरेस्ट रेट आपकी जितना आपका प्रॉफिट है उससे ज़्यादा का आप इंटरेस्ट पे करके आए हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर लॉस ही होगा। तो ये इसकी सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज है कि यदि आपको उसके रूल्स नहीं पता ढंग से, ध्यान से समझिएगा, यदि आपको उसके रूल्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि यदि आपका मार्जिन कॉल हो रहा है और आपने उसका मार्जिन फिल नहीं किया तो वो आपकी पोजीशन स्क्योर ऑफ हो सकती है, तो आपको इसके बारे में, मैं इसकी डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा बट यही इसकी डिसएडवांटेज की लिस्ट में भी आता है कि यहाँ पर आपकी पोजीशन विदाउट योर परमिशन स्क्योर ऑफ की जा सकती है
बाय ब्रोकर। तो आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए। जब आपको अप्रूवल आप देते हो तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपकी जो मार्जिन कॉल है, जो आपका यदि मार्जिन कॉल किया जाता है, यदि आपका मार्जिन कम है और ब्रोकर आपको कॉल कर रहा है कि आप मार्जिन फिल कीजिए उस ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप फिल कीजिए या तो अपनी पोजीशन को स्क्योर ऑफ कीजिए। अदरवाइज ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्योर ऑफ कर देगा और आप पे पेनल्टी भी चार्ज करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एमटीएफ जितना फ्रूटफुल है उतना ही डेंजरस भी है यदि आप इसको ढंग से नहीं समझ पाए। तो गाइज आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले डेज में और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको मैं चार्ट्स पे अब एनालिसिस करके दिखाऊंगा, और हम वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस करेंगे, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आने वाले डेज में आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आने वाला हूँ। मेरा जो जितना एक्सपीरियंसेस मार्केट में अंदर रहा है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही हैं, आपको के लिए ही फ्रूटफुल रहेंगे। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय।